लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग हिंदी में श्वसन तंत्र भी कहते हैं। और श्वसन तंत्र जो है फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल से मिलकर बना है। तो फेरिंक्स को हिंदी में हम लोग ग्रसनी भी कहते हैं, लैरिंक्स को हम लोग स्वर यंत्र भी कहते हैं, ट्रेकिया को हम लोग श्वास प्रणाल भी कहते हैं, लंग्स को फेफड़ा और ब्रोंकस को श्वसनी और ब्रोंक्यूल हंसनिकाएं भी बोलते हैं। तो जो ये हमारा एक ये जो स्ट्रक्चर को हम लोग देखकर समझते हैं, ये नाक है, ये मुंह है, और ये जो नाक और मुंह के बीच का जो एक ये जो कॉमन है, यहाँ पे इसको फेरिंक्स बोलते हैं। यहाँ पे आते हैं तो गले के पास लैरिंक्स होता है। उसके बाद जो ये जो लंबा सा है इसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं, और ट्रेकिया जो है धीरे धीरे ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्रोंकाई में, जिसको हम लोग ये जो है हमारा ये इसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई जो है ये दोनों ये आगे चल के फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बन जाता है, और ब्रोंक्यूल्स के बाद एंड पे हम लोगों को ऐसे गोल गोल छोटे छोटे एयर सैक्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग एल्वियोलाई भी कहते हैं। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का सारा कंपोनेंट्स जिससे मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। तो बात करते हैं फेरिंग्स की, जिसको हम लोग ग्रासनी भी बोलते हैं। तो फेरिंग्स जो है हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि कहीं ना कहीं नोज माउथ का जो ये जो कॉमन एंडिंग है गले के पास कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है फेरिंग्स है और यहाँ पे लैरिंग्स है। तो अगर लोकेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये कहाँ है, एक तो गले के बीचों बीच है, ठीक है, मिडिल ऑफ नेक यानी कि गर्दन के बीच में है, और कहाँ है अबव लैरिंग्स यानी कि ये जो लैरिंग्स है ये लैरिंग्स के ऊपर मौजूद है। तो इसको हम कह सकते हैं लोकेशन कहाँ है, लैरिंग्स के ऊपर और गले के बीच में है लैरिंग्स, ठीक। और अगर लेंथ की बात करें तो ये 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और अगर इसके फंक्शन को देखें तो ये दोनों रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों का काम करता है। ये क्या करता है, एयर को जो है लैरिंग्स में पास करता है और जो फूड है उसको एसोफेगस में डालता है, यानी कि फूड को फूड पाइप में डालता है और एयर को एयर पाइप में जाने देता है। तो कहीं ना कहीं ये उसमें भी हेल्प करता है। सो ये था फेरिंग्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लैरिंग्स के बारे में, जिसको हम लोग स्वर यंत्र भी कहते हैं। और लैरिंग्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी है, वॉइस बॉक्स, क्योंकि ये हमें बोलने में मदद करता है। इसका अगर लोकेशन का बात करें तो आप देख सकते हो फेरिंग्स के नीचे यहाँ पे जो है लैरिंग्स प्रेजेंट है। यही है, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो है हमारा लैरिंग्स है। और ये लैरिंग्स जो है ये 2 इंच लंबा होता है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटा सा होता है गले में। और अगर लोकेशन का हमने देखा, ये गले में बिल्कुल मिड लाइन ऑफ नेक यानी कि थर्ड सर्वाइकल से 6 सर्वाइकल के बीच में जो है हमारा ये लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, और ये 2 इंच लंबा होता है। अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी जब हम सांस ले रहे हो तो कोई भी चीज़ हमारा फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में ना चला जाए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि ये आवाज़ निकालने में हमारी मदद करता है। अब जैसे कि अगर हम अपने गले को दबा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वॉइस जो है चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे वॉइस बॉक्स है और वो वॉइस बॉक्स इफेक्ट होगा जैसे हम प्रेस करते हैं, क्योंकि इसी से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेकिया के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में श्वास प्रणाल भी कहते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे लैरिंग्स है, यहाँ पे फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स आया। अब जो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा जो है ट्रेकिया है, जिसको हम लोग श्वास प्रणाल कहते हैं। जो भी हम लोग सांस लेते हैं वो पूरी की पूरी जो है वो ट्रेकिया से होके जो है लंग्स तक जाती है। तो अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो है एसोफेगस के आगे होता है, यानी एंटीरियर टू एसोफेगस, इसके एसोफेगस इसके पीछे होता है, उसके आगे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर है, यानी कि लगभग 4 इंच। और इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, एयर को कैरी करता है और लंग्स तक पहुंचाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग कुछ जानना चाहें तो जो ट्रेकिया है हमारा वो कहीं ना कहीं कार्टिलेजिनस रिंग्स से बने होते हैं, 16 कार्टिलेजिनस रिंग्स। और वो क्या करते हैं, हमारे ट्रेकिया को जो है कोलैप्स होने से बचाते हैं, ताकि कभी ऐसा ना हो कि अगर हम गर्दन ऐसे या ऐसे करें तो वो मुड़ जाए और हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए वो कार्टिलेजिनस रिंग्स के बने होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेकिया। बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में फेफड़ा भी बोलते हैं। फेफड़ा ये जो है कहाँ पे लोकेटेड होता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ईच साइड ऑफ हार्ट, यहाँ पे हमारा जो है हार्ट है उसके दोनों तरफ जो है
ये लंग्स प्रेजेंट है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि थोरैकिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा सर है, यहाँ पे क्या है थोरैकिक कैविटी, यहाँ पे जो हमारा लंग्स है वो प्रेजेंट है। तो इसका काम क्या है, तो एक तो गैस एक्सचेंज करना यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का काम, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, लंग्स के थ्रू होता है, हम सभी जानते हैं ये। और ये क्या करता है, पीएच को भी बैलेंस करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा अगर हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा बॉडी एसिडिक होने लगेगा, तो हम वैसे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये पीएच को भी बैलेंस करता है। और अगर एनाटॉमी बेसिस पे, कुछ स्ट्रक्चर बेसिस पे बात करें, तो जो राइट लंग है उसमें 3 लोब होते हैं और जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ पे है जो राइट वाला लंग है वो थोड़ा बड़ा होता है, इधर जो है कुछ भी नहीं है, बट ये जो लेफ्ट वाला जो लंग है इसमें 2 लोब इसलिए होता है, ये 3 लोब होता है और इसमें 2 लोब होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हार्ट भी है और हार्ट को भी तो थोड़ा जगह चाहिए। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि लेफ्ट लंग को हमेशा जो है छोटा होता है, 2 लोब होता है, और जो राइट लंग है उसमें 3 लोब होता है। सो दिस वाज ऑल बेसिक थिंग्स अबाउट लंग। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में, हम अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल क्या होता है। तो ये जो लंग्स हम लोग देख रहे हैं, ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया फर्दर जो है डिवाइड हो गई है। तो ये जो डिवाइड हुई है, ये वाला जो पार्ट है, जो ब्रांचिंग है, जो ट्रेकिया से जो ब्रांचिंग हुआ है, उसको हम ब्रोंकस कहते हैं। और फर्दर ये ब्रोंकस जो डिवाइड हो गया है छोटा छोटा, उसको हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। और ये जो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स होता है, इनका बेसिकली फंक्शन यही होता है कि वो एयर को कैरी करते हैं लंग्स से, और लंग्स से बाहर लेकर जाते हैं। तो यहाँ से हवा आती है और जाती है। तो ये क्या करते हैं, एयर को जो है हम लोग जो सांस लेते हैं उसको मॉइस्चराइज भी कर देते हैं, और जो भी कोई अगर फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उसको भी ये क्या करते हैं, स्क्रीन आउट करते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। और जो लोकेशन है लंग्स का, हम लोग को ये जो है ये ब्रोंकस का, ये कहाँ है, ट्रेकिया से एक्सटेंड होता है, यानी कि ट्रेकिया से ये जो एक्सटेंड हो रहा है ये पार्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस। और ब्रोंक्यूल्स कहाँ का लोकेशन क्या होगा कि फर्दर डिविजन फ्रॉम ब्रोंकस, तो उसी को हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। तो बेसिकली है तो ये थोरैकिक कैविटी में ही। तो हम लोग बात कर रहे थे एयर सैक्स के बारे में। ये जो ब्रोंक्यूल्स है उसके लास्ट में जो है ये श्रिंक जैसा ये जो है बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लंग्स में, जिसको हम लोग एयर सैक्स भी बोलते हैं। ये लोकेटेड होते हैं, अगर लोकेशन की बात करें तो हमने देख ही रहे हैं कि ये कहाँ है, ब्रोंक्यूल्स के एंड में, तो हम बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। फिर अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका सबसे मेन फंक्शन एल्वियोलाई का ही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट भी कहा जाता है इसको लंग्स का, यूनिट ऑफ लंग्स आर एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई ही है जो कि क्या करता है, एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये एल्वियोलाई है जिसके जहाँ पे क्या होता है, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस जितने भी ये जिस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिटेल्स में नहीं है, बहुत बिल्कुल बेसिक डिटेल्स में है, जितना आपके सिलेबस में है एज पर योर सिलेबस, ANM सिलेबस। थैंक यू।